नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि जागरण मंच, where we are continually discussing about the recent judgments, the important laws, provisional laws or procedural laws or penal laws. And in this video we are going to take a look about the fake police case और फेक FIR। दोस्तों, यह वीडियो जो है वो अगर आपके ऊपर कोई फेक पुलिस केस हो जाता है, झूठा पुलिस केस हो जाता है, झूठी FIR हो जाती है, जबकि उस घटना में आप शामिल नहीं हैं या उस घटना में आपकी कोई संलिप्तता नहीं है और इस बात का पूरा सबूत है, तथ्य है, साक्ष्य है कि आप उस घटना में उपस्थित नहीं थे, तो आपके पास कोई प्रोविज़न तो होना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में फिर पुलिस जांच करेगी और अगर पुलिस ने स्वयं कोई FIR करी है या किसी अपने वरिष्ठ अधिकारी के दबाव में आकर के कोई FIR लिखी है, तो संभवतः वो जांच में भी उन्हीं तथ्यों को उजागर करेगी जिन तथ्यों के आधार पर उसने FIR लिखी है, क्योंकि वो अपनी बेइज्जती तो कराएंगे नहीं। तो ऐसा कोई प्रोविज़न होना चाहिए CRPC में या प्रोसीजरल लॉज में जो अंडर कोर्ट्स रेमेडी प्रदान करें लोगों को। तो उसी रेमेडी को लेकर के ये वीडियो है और ये यह है कि अगर आपके ऊपर फॉल्स FIR हो जाती है, झूठा केस हो जाता है, या आपको लगता है कि कोई अदालत कानूनी कार्रवाई जो कर रही है वो बियॉन्ड द लॉ जाकर कर रही है, जो प्रोसीजरल लॉज में लिखा गया है उस प्रोविजंस के ऊपर हट करके कर रही है, तो आपके पास रेमेडी है धारा 482 CRPC, सेक्शन 482 CRPC। आइए पहले हम देख लेते हैं कि इसमें प्रोविजंस क्या किए गए हैं। जो सेक्शन 482 है वह कहता है सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट्स। अब इनहेरेंट पावर का मतलब होता है अंतर्निहित शक्तियाँ। अब अंतर्निहित शक्तियाँ कहाँ से आती हैं? तो अंतर्निहित शक्तियाँ जो आती हैं वो संविधान के अनुच्छेद 217-18 से आती हैं, जो कि हाई कोर्ट को कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड होने की वजह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के साथ साथ, चूँकि जो उस हाई कोर्ट के क्षेत्र में आने वाले जो जितने भी जिला न्यायालय और मजिस्ट्रेटियल कोर्ट्स हैं उनके ऊपर सुपरविज़न करने का पावर होता है और उसके आधार पर वह किसी भी कार्रवाई को बीच में रोक सकना, किसी भी कार्रवाई से संबंधित पेपर को मंगाना या किसी भी निर्णय को उलटना, यह सारी चीज़ों का पावर हाई कोर्ट के पास होता है सुपरविज़न करने का। तो उसी सुपरविज़न के पावर को इनहेरेंट पावर कहते हैं और उसी इनहेरेंट पावर की सुरक्षा के लिए 482 बनाया गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो CRPC है इसके प्रोविजंस में कहीं जो इनहेरेंट पावर है संविधान के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में उसको मिली हुई है वो तो डैमेज नहीं हो रही है। उसको सिक्योर करने के लिए ये सेक्शन 482 है। इसमें देखते हैं क्या कहा गया है कि नथिंग इन दिस कोर्ट शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट। इसमें देखिए, फिर मैं जैसे कि अपने वीडियो में मैं लगातार ये कहते आता हूँ कि शैल शब्द का जहाँ प्रयोग होता है, where the word shall used, that means it's necessary, वो उसको नेसेसरी बना देता है, उसको आवश्यक बना देता है, उससे आप भाग नहीं सकते, उसको आपको करना ही है। जहाँ मे शब्द का यूज होता है वहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने विवेक के आधार पर कार्य करें कि आप करेंगे कि नहीं, लेकिन जहाँ शैल शब्द यूज होगा वहाँ आपको करना ही करना है, ऐसा कोड आपको आज्ञा करता है कि आपको ये करना है। तो नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम टू लिमिट और अफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट to make such order as may be necessary to give effect to any order this court or to prevent abuse or process of any court or otherwise to secure the ends of justice। अगर हिंदी में इसको पढ़ें तो इस संहिता में कुछ भी, इस संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावित करने या किसी न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने या अन्यथा नहीं करने के लिए आवश्यक हो सकता है। ऐसे आदेश बनाने के लिए उच्च न्यायालय की निहित शक्तियों को सीमित या प्रभावित नहीं किया जा सकता है, ताकि न्याय का छोर सुरक्षित रहे। टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस, जो न्याय के दोनों छोर होते हैं, मतलब भारत में न्याय क्या मतलब होता है कि रीजनेबल जस्टिस होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और किसी भी प्रकार से भय और पक्षपात से मुक्त होनी चाहिए। जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है उस सिद्धांत के आधार पर जस्टिस होनी चाहिए। तो उसी की बात कर रहा है कि जो वो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है उसको सिक्योर करने के लिए ये सेक्शन प्रोवाइड किया गया है। इनहेरेंट पावर को सिक्योर करने की शक्ति यहाँ पर प्रदान करता है। और अब देखिए सेक्शन 483 इसके क्लियरिफिकेशन में दिया गया है
कि ड्यूटी ऑफ हाई कोर्ट टू एक्सरसाइज कंटिन्यूस सुपरिटेंडेंस ऑफ कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसमें भी शब्द शैल यूज़ किया गया है। इसका मतलब ये है कि लगातार करना ही है। मतलब कोई भी हाई कोर्ट, उसके जुरिस्डिक्शन में जो भी मजिस्ट्रेट के कोर्ट्स आते हैं, उन सभी कोर्ट्स का सुपरिटेंडेंस करना, उनका सुपरविजन करना, उनका रख रखाव करना, उनसे संदर्भित जो भी जानकारी है उसको कलेक्ट करना और समय समय पर आदेश निर्देश भी देना और उनके लिए जजों का अपॉइंटमेंट भी करना, उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना, ये सारी पावर हाई कोर्ट्स की है और उसको समय समय पर करते रहना चाहिए। तो ये इनहेरेंट पावर और उस इनहेरेंट पावर की वजह से सुपरिटेंडेंस का पावर। तो इस 482 जो धारा है, इसके तहत आप क्या कर सकते हैं, तो आप अगर आपको लगता है कि कोई कोर्ट जो है, कोई मजिस्ट्रेटियल कोर्ट जो है, वो कोई ऐसा प्रक्रिया अपना रही है, ऐसी प्रक्रिया अपना रही है जो कि जो CRPC में प्रोविजंस है उसके बियॉन्ड जाकर कर रही है, या कोई मजिस्ट्रेटियल कोर्ट जो है वो अपनी पावर से ज़्यादा, अपनी जुरिस्डिक्शन से ज़्यादा का मामला सुन रही है जो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, आउट ऑफ टेरिटोरियल नेक्सेस है, या फिर वो उसकी जो शक्ति है, जितना ही वो सज़ा दे सकता है या जो मामले वो सुन सकता है, उसके ऊपर के मामले वो सुन रहा है। जैसे कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऐसे मामले नहीं सुन सकता है जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिया जाए। वो अधिकतम जिसमें 7 साल तक की सज़ा दी जाती है और 10,000 रुपये तक का जुर्माना दिया जाता है, वही मामले वो सुन सकता है। तो वो ऐसे कोई मामले नहीं सुनेगा, और अगर ऐसा सुन रहा है तो उसके लिए आप हाई कोर्ट की शरण ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई फॉल्स FIR आपके अगेंस्ट दर्ज कर दी गई है जिसमें आपको ज़बरदस्ती या जबरन साक्ष्य अभियुक्त बनाया गया है, तो ऐसी स्थिति में आप एक एप्लीकेशन सेक्शन 482 CRPC के तहत दायर कर सकते हैं और हाई कोर्ट से मांग कर सकते हैं कि उस FIR की कॉपी को मंगाया जाए, जिसने दर्ज किया उसको मंगाया जाए, मैं अपना साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा। और अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि मैं वहाँ था तो ज़रूर मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए, परंतु अगर मैं वहाँ नहीं था, ये मैं प्रूव करने में सफल हो जाता हूँ, तो कृपया उस प्रोसीडिंग को रद्द की जाए या उस संबंधित FIR को निरस्त किया जाए और इस प्रकार की कार्रवाई को रोका जाए। तो आपके पास ये प्रिवेंटिव रेमेडी है कि अगर आपके ऊपर कोई फेक केस हो गया है, तो फेक FIR हो गया है, तो उससे आप किस प्रकार से निपट सकते हैं। तो आशा है कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल भी होगी। आगे हम इसी प्रकार के यूज़फुल वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं विदा करेंगे। नमस्कार।